आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। आज हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उन टर्म्स का मतलब क्या है और अकाउंटिंग में उनका क्या पर्पस है। तो फर्स्ट हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का आपने वर्ड तो सुना ही होगा, ट्रांजेक्शन बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ फाइनेंशियल इवेंट, इसको अंडरलाइन करते हैं, फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू पार्टीज। कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए जिसके बीच में फाइनेंशियल इवेंट हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी। तो तीन चीजें ये इन्वॉल्व कर सकता है। गुड्स हो सकता है, गुड्स यानी कि आप स्टेशनरी का, अगर आपकी शॉप स्टेशनरी की, आप मार्कर्स बेचते हो, आप पेन बेचते हो, पेंसिल बेचते हो, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सर्विसेज, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप एक बैंकिंग कंपनी हो, तो आप लोगों को क्या कर रहे हो? आप एक सर्विस दे रहे हो, तो उसके बदले में आप क्या ले रहे हो? मनी ले रहे हो। तो इन तीनों का जब ट्रांजेक्शन होता है दो पार्टी के बीच में, तो उसको हम फाइनेंशियल इवेंट बोलेंगे या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। और इसको हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग बुक्स जो हमारी है, जैसे कि आपने सुना होगा जर्नल, लेजर, इनमें क्या करते हैं? हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस टू रन इट्स डेली ऑपरेशंस एंड हेल्प इट्स फ्यूचर ग्रोथ। यानी कि कैपिटल जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। बिना कैपिटल के आप किसी बिजनेस को रन कर ही नहीं सकते। आखिर कैपिटल का पर्पस क्या होता है? टू रन इट्स डेली ऑपरेशंस। किसके? बिजनेस के। बिजनेस के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डेली आप जो वर्क करोगे बिजनेस में, आप गुड्स खरीदोगे, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप वेजेस पेमेंट करोगे, आप सैलरी पेमेंट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, व्हाटएवर। तो इन सभी ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत है। एंड हेल्प इट्स फ्यूचर ग्रोथ। और क्या करता है? फ्यूचर ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करना चाहता है तो आपको कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो बिना कैपिटल के आप ग्रो कर ही नहीं सकते और ना ही बिजनेस को चला सकते हो। कैपिटल क्या होता है? एक जब ओनर होता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। तो अपना बिजनेस में जब एक ओनर मनी इन्वेस्ट करता है, मनी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, असेट्स हो सकता है, तो जब वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस, के पास पैसा कहां से आएगा? बिजनेस के पास तो कोई पैसा नहीं होता है, तो कोई ओनर ही अपना पैसा पुट करेगा बिजनेस में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इससे क्या होगा? बिजनेस को रन कर पाओगे अच्छे से, आप बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस पे कर पाओगे। आप अगर बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ करनी है, आपको नई बिल्डिंग खरीदनी है या नई जगह खरीदनी है या फिर नया ऑफिस लेना है, तो वो सब चीजें आप कर पाओगे अगर आपके पास कैपिटल है। बहुत सारे बिजनेस इसीलिए नहीं चल पाते कि उनके पास अच्छी कैपिटल नहीं होती है, या फिर बहुत बहुत सारे लोग बिजनेस इसीलिए शुरू नहीं कर पाते कि उनके पास पैसा नहीं है, इनिशियल कैपिटल ही नहीं है। तो कैपिटल के बिना बिजनेस को शुरू करना ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या चीज है? विड्रॉवल मेड बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स कैपिटल। अब ड्राइंग क्या होता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कैपिटल होती है, एक ओनर है, वो बिजनेस में पुट करता है अपनी कैपिटल को। तो उसने बिजनेस में अपनी कैपिटल को लगाया, तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल। लेकिन कई बार क्या होता है, ओनर अपनी जरूरत के लिए बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेता है। पैसे निकाल सकता है, गुड्स यानी प्रोडक्ट निकाल सकता है, असेट्स निकाल सकता है। किसके लिए निकाल रहा है ये गुड्स, प्रोडक्ट? ये सब चीजें अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, यानी कि उसको खुद के यूज के लिए निकाल रहा है। उसके या फिर उसकी फैमिली के या उससे जुड़ा हुआ पर्सनल जो भी उसका यूज हो सकता है, उसके लिए वो मनी, गुड्स, असेट्स को जब ड्रॉ करता है, जब वो बिजनेस को निकालता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कैपिटल और ड्राइंग ये एक ही सिक्के के दो पहलू। जब आप पैसे लगाओगे तो कैपिटल है, जब निकालोगे तो ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि जो ड्राइंग्स है वो एक बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता है। तो ड्राइंग्स क्या है? एक बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इस ड्राइंग्स को हम बिजनेस का खर्चा नहीं मान करके हम क्या करते हैं? इस कैपिटल में से लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2011 में ओनर ने अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई वो है 5 lakhs, और इसी साल ड्यूरिंग द ईयर उसने जो ड्राइंग्स करी
यानी उसने पैसे निकाले अपने बिजनेस में से 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल को कम कर देंगे। क्या लिखा हुआ, इट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल, यानी 4 lakhs। तो 2012 में ओनर की कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी 4 lakhs, क्योंकि आपने ड्रॉइंग्स को लेस कर दिया 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने अपने सन की या फिर अपने डॉटर की स्कूल फीस के लिए बिजनेस से पैसे लिए या बिजनेस से पैसे निकाले, तो इसको हम क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स, क्योंकि सन और डॉटर की जो फीस है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। आप, वो बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी किसकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की। तो इसको हम क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, नाम से क्लियर है, जो आप खर्च करते हो बिजनेस में। एक्सपेंसेस यानी कि आप बिजनेस चलाने के लिए कुछ खर्चा करेंगे, ऑब्वियस, तो वो खर्चा जो है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 2 तरह के होते हैं। ये आपके 11th में, ये आपके 11th में यूजफुल है, 12th, सीए फाउंडेशन, बीकॉम, ग्रेजुएशन, जहां भी आप कॉमर्स पढ़ोगे, जहां भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, इनकर्स टू एक्वायर असेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशंस। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकर्स टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। देखिए किसी भी बिजनेस में चलाने के लिए 2 चीजें होती है, एक होता है बड़ा खर्चा, जैसे कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, एक नई बिल्डिंग खरीदी, आपने अपने प्रीमाइसेस में या फिर ऑफिस में एक नया फर्नीचर लगवाया, या फिर एक लैंड खरीदी, या फिर किसी और बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड का जो बिजनेस है उसकी पार्टनरशिप लेनी चाहिए, तो वहां पर आपने मनी इन्वेस्ट किया। दूसरे तरह के खर्चे क्या होते हैं, जो डे टू डे खर्चे होते हैं। हर महीना आपको सैलरी पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, वेजेस देनी, यानी कि जो लेबर को हम पेमेंट करते हैं, हर दिन ये एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। तो जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उन्हें हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंसेस बड़े हैं, अमाउंट में बड़े हैं, वैल्यू में बड़े हैं, इंपॉर्टेंस में बड़े हैं, वो बिजनेस की ग्रोथ करते हैं, वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, वो बिजनेस में फ्यूचर स्टेबलाइज करते हैं, एक फ्यूचर आपके लिए बना के दे रहे हैं। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो बिजनेस में, तो क्यों बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस बिल्डिंग का यूज होगा, उससे आपकी इनकम जनरेट होगी, लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट होगी आने वाले 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, वो डेली एक्सपेंसेस। आपने एक महीने की सैलरी पेमेंट की, अब अगले महीने की कोई गारंटी नहीं है, अगले महीने की आप सैलरी दोगे तो वर्कर काम करेगा, एम्प्लॉय काम करेगा। तो ये क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस है। आप स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हो, आप छोटा मोटा बिजनेस में जो भी खर्चा होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, ये सारे खर्चे रोज चलते हैं। तो इन खर्चों को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो बड़े खर्चे हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, ये जो बड़े खर्चे हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, इन सब के लिए जो खर्चा आपने किया, जो मनी आपने स्पेंड किया, उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, द कॉस्ट इनकर्ड और मनी स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। देखिए बिजनेस आप क्यों चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो ताकि आपके रेवेन्यू जनरेट हो। आज मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि एक रेवेन्यू फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, कुछ महीनों बाद एक रेवेन्यू, एक इनकम जनरेट हम कर पाएंगे। तो जिसके लिए आप बिजनेस चला रहे हो, अब उस रेवेन्यू को लेने के लिए आपको पहले कुछ खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैमरा, ये स्टैंड, लाइटिंग, भाई मुझे अगर बिजनेस चलाना है तो कुछ कॉस्ट तो लगेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बिजनेस टर्म में, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनकम। इनकम, अगर एक बिजनेस को आपको चलाना है तो ऑफकोर्स आपको एक इनकम जनरेट करनी पड़ेगी आपकी, यानी कि जो आप बिजनेस में अर्न कर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, हम उसी को क्या बोलेंगे, इनकम। ये तो इनकम कहां से आती, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने पहले देखा है कि इनकम 2 तरह से हो सकती है, या तो आप कोई किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे, जैसे मैं मार्कर बेच रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इनकम फ्रॉम गुड्स। या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरह की सर्विस है, एक तरह की ट्यूशन है, कोचिंग है। तो इस सर्विस से जो मेरी इनकम हो रही है, इसमें मुझे कुछ गुड्स बेचना नहीं पड़ रहा है, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। एक बैंक हो सकता है, एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। तो इनकम जनरेट करने के 2 तरीके हो गए, या तो आप सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करोगे, या फिर सेल ऑफ सर्विसेज, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाओगे। तो इसे हम बोलेंगे इनकम, इसे हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वर्ड तो आपने सुना ही होगा, हर एक बिजनेस में प्रॉफिट होता है, हर इंसान चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट क्या है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस।
यानी कि जब आप एक बिजनेस चलाते हो तब आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेवेन्यू है, यानी कि जो हमारी इनकम है, वो ज़्यादा है एक्सपेंसेस से। तब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ये दोनों चीजें जो है वो ईयरली बेसिस पे निकालते हैं। हम ऐसा नहीं देखते कि पिछले 5 साल में क्या हुआ या पिछले 100 साल में क्या हुआ या 50 साल, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है। हम क्या करते हैं, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एक साल में जो आपकी इनकम हुई है, मान लेते हैं कि वो इनकम जो हुई है वो हुई है 50,000 रुपीज, और जो एक्सपेंसेस हुए हैं उस साल में वो हुए 30,000 रुपीज। यानी कि जो आपने कॉस्ट पे की है इस इनकम को अर्न करने के लिए वो 30, तो 30 स्पेंड किया और 50 आपको मिला, यानी 20,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। इसी तरह से आप प्रॉफिट कमाते जाएंगे तो एक दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा और ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। फिर अपने पास है गेन। देखिए, गेन और प्रॉफिट जो है वो एक जैसे वर्ड है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ एन असेट, इट अकर्स व्हेन एन असेट इज सोल्ड। अब जो गेन है वो गेन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जो होता है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से होता है। जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस है कि मैं फर्नीचर बनाता हूँ, फर्नीचर में बनाता हूँ, सेल करता हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ, सेल करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है। अगर इसके अंदर मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरे खर्चे कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यही बिजनेस करते करते इसी बिजनेस की जो बिल्डिंग है एक दिन मैं उसे बेच देता हूँ और दूसरी बिल्डिंग लेने की सोचता हूँ, तो उस बिल्डिंग को बेच करके जो मुझे एक्स्ट्रा मनी मिला है, यानी कि उस बिल्डिंग की जो वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज हो गया, या फिर उस बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो गोल्ड खरीद रखा है या फिर ऐसा कोई शेयर्स परचेस कर रखे हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इसे मैं क्या मानूंगा, गेन। तो गेन और प्रॉफिट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जो गेन होता है वो असेट पे होता है, आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं होता। ये एक असेट की वैल्यू में इंक्रीज है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से होता है। आपके जो प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हो, जो सर्विसेज आप दे रहे हो, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम टर्म यूज करेंगे प्रॉफिट, और असेट के लिए हम टर्म यूज करेंगे गेन। फिर हो गया लॉस। लॉस क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम जनरेटेड। यानी एक साल में, एक ईयर में आपने जो इनकम जनरेट करी है, या फिर हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करी है, वो जो है वो कम है आपके एक्सपेंसेस से, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है वो है 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, और जो एक्सपेंसेस है वो है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको 25,000 का लॉस हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे लॉस। तो ये तीनों टर्म लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा और इन्हें समझिएगा। खास करके प्रॉफिट और गेन, इन दोनों का डिस्टिंक्शन हमें पता होना चाहिए। गेन असेट पर होता है और प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करके। कि जो बाकी जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जैसे असेट्स क्या होता है, जैसे लाइबिलिटी क्या होता है, इनके टाइप्स क्या है, इन सब के लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि चैनल ग्रो हो और मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।